Hello students, welcome to the new lecture. पिछले क्लास में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कैसे बिहेव करता है एक कंडक्टर के अंदर, ये हमने डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर कैसे बिहेव करते हैं ये हमने डिस्कस किया था। ओके, आज हम एक नया चीज पढ़ने वाले हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कंडक्टर का क्या होता है ये हम समझेंगे। एक डेफिनेशन देखिए, the electrical capacitance of a conductor is the measure of its ability to hold charges। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या बताता है? एक कंडक्टर चार्ज को कैसे होल्ड कर पा रहा है। ओके, उसका एबिलिटी बताता है। क्लियर है? कोई भी एक कंडक्टर लीजिए। ओके, कोई भी एक इंसुलेटेड कंडक्टर लीजिए और वहां पे चार्ज दीजिए। सपोज यहाँ पे सरफेस पे उसके प्लस प्लस चार्जेस है। क्लियर? ओके, हम जानते हैं जो Q है, सपोज मेरे को अभी इतना चार्ज है, मैंने एक्स्ट्रा और Q चार्ज ऐड किया। इसका मतलब क्या? जब हम चार्ज ऐड कर रहे हैं कंडक्टर पे, उस सरफेस पे पोटेंशियल बढ़ रहा है। ये क्लियर है आपको? जो पोटेंशियल हो प्रोपोर्शनल होता है Q के। ओके, जब हम Q बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या? Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के कंडक्टर के पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो इसे हम Q इंटू कॉन्स्टेंट इंटू V लिख सकते हैं। इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। तो C क्या आ जाएगा? Q अपॉन V। C क्या आ जाएगा? Q अपॉन V। तो हम C को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वन कैपेसिटेंस को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द चार्ज नीडेड टू इंक्रीज 1 वोल्ट, द चार्ज नीडेड टू इंक्रीज वो यूनिट वोल्ट, उसको हम कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। क्लियर? अब समझिए यूनिट पे आते हैं। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा? Q का यूनिट क्या है? चार्ज का कूलम, और वोल्ट का वोल्ट है। कूलम पर वोल्ट, ये होगा कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस को हम कूलम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं? फेरेड्स। क्लियर? इसे बोलेंगे हम 1 फेरेड। क्लियर? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? कैपेसिटेंस क्या है? द एबिलिटी टू होल्ड चार्जेस। कंडक्टर का एबिलिटी टू होल्ड चार्जेस, वो हमने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ Q एंड वोल्टेज। क्लियर? तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है। देखिए, अगर V पोटेंशियल बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगा, पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। सिमिलरली फॉर Q, ये यूज आने वाला है आगे, नोट कीजिए इतना। क्लियर हो गया नोट? आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होगा ये हम निकालेंगे। हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन V। ओके, तो कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर अगर सरफेस पे चार्ज Q रखा हो तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? KQ अपॉन R। ये हम तो जानते ही हैं, KQ अपॉन R, या फिर
Q/4πε0 R। क्लियर है? तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, Q अपॉन V कितना निकाले, Q/4πε0 R। ये हो गया 4πε0 R। क्लियर? तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है रेडियस के, मतलब जितना ज्यादा रेडियस होगा, जितना बड़ा कंडक्टर होगा, उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। ये हमें समझ में आ गया। क्लियर? ये हमें समझ में आ गया। क्लियर है? इतना नोट कीजिए, फिर आगे बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर? नोट कीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर देखेंगे। अभी उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बता दूं। An isolated conductor cannot have a large capacitance. Okay, एक isolated conductor का ज्यादा लार्ज कैपेसिटेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये हम समझेंगे। सपोज ये कंडक्टर है, ओके, इसमें हम प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, प्लस क्यू चार्ज। क्लियर? सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज कैपेसिटेंस, इसे हम कैपिटल, हम क्या करेंगे, क्यू ऐड करेंगे। ऑब्वियसली क्यू ऐड करेंगे, हम चार्ज बढ़ाएंगे उसका। जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे, पोटेंशियल V वो भी इंक्रीज होगा। पोटेंशियल V इंक्रीज होने के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी बढ़ेगा। क्लियर? सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। इस इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो सराउंडिंग में जो एटम्स हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये क्या होंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आयोनाइज हो जाएंगे। सो ये लोग जब आयोनाइज हो जाएंगे तब एक ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन इन द सेंस कि यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है, आइदर वो क्या होगा, लीक हो जाएगा, कंडक्टर से लीक होके बाहर निकल जाएगा, या फिर अगर सब पहले के समझते हैं, अगर लीक हो गया तो क्या, द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, उसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो होल्ड चार्ज नहीं कर पाएगा तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ, आयनाइज हुआ और ये लीक कर गया। या फिर यहाँ पे जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यहाँ पे जो चार्ज आयनाइज होगी उसके कारण जो सरफेस पे चार्ज है कंडक्टर की वो आइदर लीक हो जाएगा या फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो Q will decrease, hence कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगा, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज कम हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए एक आइसोलेटेड कंडक्टर में ज्यादा कैपेसिटेंस नहीं हो सकता। क्लियर? समझ में आ गया ये आपको? अपने वर्ड्स में लिखिए, मैं लिखा देता हूँ, आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ कि if we try to increase the capacitance of the conductor, then the electric field in the surrounding will increase, which will lead to ionize the atoms and molecule present in the surrounding, and a breakdown will occur, due to which the charge on the surface of the conductor either leaks or get neutralized. So the capacitance will decrease. Hence, the capacitance cannot have a large value for an isolated conductor. Clear? समझ में आ गया ये आपको? ये नोट कर लीजिए जितना भी बताया हूँ।
फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। Capacitance of a conductor increases when an earth conductor is placed near it। एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो बढ़ जाता है जब एक अर्थ कंडक्टर उसके पास रखा गया हो। ओके, तो सपोज हम ले लेते हैं ये एक कंडक्टर है ए और ये एक कंडक्टर है बी। ये सपोज प्लस क्यू चार्ज है और इस पे चार्ज नहीं है, तो इंडक्शन के कारण क्या होगा, यहाँ इस तरफ माइनस चार्ज आ जाएगा और इस तरफ प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर? बेसिक है, समझ में आ गया? तो अब क्या होगा, जैसे आप देख सकते हैं इस कंडक्टर के इस साइड नेगेटिव चार्जेस है, इस साइड पॉजिटिव है, तो नेगेटिव चार्जेस के कारण यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो एक में डिक्रीज होगा ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस पोटेंशियल ऑफ ए जो होगा वो डिक्रीज होगा और ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस पोटेंशियल ऑफ ए इंक्रीज होगा। अब क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा क्लोज है पॉजिटिव चार्ज के, सो नेट में ए का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा, ए का पोटेंशियल कुछ डिक्रीज होगा नेट में। क्लियर? सो क्यू सी इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी। सो हमें क्या पता चला, यहाँ पे जो v है वो कम डिक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा ऑब्वियसली। क्लियर? अब सपोज मैंने इस कंडक्टर को अर्थ कर दिया, ये है b नेगेटिव चार्जेस, इस साइड को मैंने अर्थ कर दिया, तो जो पॉजिटिव चार्ज वो अर्थ में चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज बच गया। अब जो नेगेटिव चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल है वो ए का घटेगा, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज के कारण ए का पोटेंशियल अब बढ़ नहीं सकता, तो नेट में ए का डिक्रीज होगा एंड दिस डिक्रीज, ये जो डिक्रीज हुआ ए का पोटेंशियल वो ज्यादा होगा पहले केस से, क्योंकि वहां पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो थोड़ा बढ़ा दे रहा था पोटेंशियल को। सो यहाँ पे C अपॉन क्यू बाय वी, v डिक्रीज होगा ज्यादा, ये सपोज v1 ले लेते हैं, ये v2 ले लेते हैं। सो जो v1 होगा इज लेस देन v1 इज ग्रेटर देन v2। सो v2 जो होगा वो ज्यादा कम होगा, सो ये ज्यादा कम होगा तो इसका कैपेसिटेंस अर्थ कंडक्टर का, मैं यहाँ कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ विल बी ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ नॉर्मल। ओके, सो यहाँ पे हमें पता चला जो V2 है वो लेस है V1 से, so capacitance of the earth conductor will be more than the capacitance of normal। क्लियर? नॉर्मल कंडक्टर से जो अर्थ कंडक्टर होगा ए का, उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे, टाइम दे रहा हूं आपको, तो आगे बढ़ेंगे। ओके,
क्लियर है? आगे बढ़े, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और आधा मिनट दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम समझेंगे कैपेसिटर क्या होता है। प्रॉब्लम क्या था, एक कंडक्टर में ज्यादा उसका कैपेसिटेंस नहीं बढ़ पा रहा था, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाए कैपेसिटर का। ओके कैपेसिटर क्या है? अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर separated by insulating medium that is used to store इलेक्ट्रिकल चार्ज और एनर्जी। तो दो कंडक्टर सेपरेशन उनका सेंटर से डी है। ओके, तो उन दो कंडक्टर का अरेंजमेंट जो है वो एक कैपेसिटर बोला जाता है। क्लियर? और ये बीच में जो गैप है इसमें हम ये बोलते हैं हम मीडियम। ओके, इस मीडियम में चार्ज और एनर्जी स्टोर होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? जनरली जो कंडक्टर होता है हम प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज देते हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, और जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी प्लस माइनस वी माइनस, ये होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? समझ में आ गया? और हमको क्या पता है, C इज इक्वल्स टू क्यू बाय भी, ये हमें पता है। तो कैपेसिटर क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। इंसुलेटिंग मीडियम होगा दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज और एनर्जी। क्लियर? समझ में आ गया? जनरली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक कैपेसिटर को? ऐसे, ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, दोनों के बीच में ये सपोज पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया इंसुलेटिंग मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, ओके, कुछ भी, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इंसुलेटिंग मीडियम। क्लियर? समझ में आ गया ये आपको? फिर आगे बढ़ते हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जनरली जो यूज करते हैं कैपेसिटर, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं। इसमें जो एरिया होता है ये काफी ज्यादा होता है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, एरिया इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी। क्लियर? समझ में आ गया? अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसी भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक लास्ट शीट की तरह बिहेव करेगा। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर? तो किसी भी पॉइंट इनसाइड उसका फील्ड क्या होगा? ई इनसाइड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ पॉजिटिव के नेगेटिव के कारण भी इस तरफ प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनसाइड, और ई आउटसाइड रीजन 1 में यहाँ पे कहीं पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 0, ई आउटसाइड रीजन 2 पे भी 0 होगा। क्लियर? ये हमने निकाला था पहले। क्लियर? ये हमने निकाला था पहले, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा ले रहे हैं इसमें, ये नोट किया गया है। तो एक प्लस सिग्मा है, एक माइनस सिग्मा है। क्लियर? समझ में आ गया? सो हमें पता है जो E का वैल्यू होता है वो V का जो वैल्यू होता है वो होता है E इंटू डी। क्या होता है? E इंटू डी। ये क्लियर है? E इंटू डी होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये डी है, तो V का वैल्यू क्या आ गया आपका? सिग्मा डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये समझ में आ गया? ये नोट कर लीजिए इतना तक, फिर बता रहा हूँ।
नोट कर लीजिए ये। हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? वी आ गया आपका। सो ये मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं। सो आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? Q अपॉन V। Q यहाँ पे क्या है? सिग्मा इंटू ए, और V क्या है निकाले? सिग्मा डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो C आपका क्या आ गया? सिग्मा सिग्मा कट गया, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? गलत कर दिया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। ये अच्छे से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो ये 2 नहीं आएगा, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आएगा कैपेसिटेंस। क्लियर? समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं जो कैपेसिटेंस है वो एरिया और डी पे डिपेंड कर रहा है। ओके, यहाँ पे हम क्या देखें? जो कैपेसिटेंस है वो एरिया और डी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं जो कैपेसिटेंस ओनली डिपेंड्स ऑन द geometrical factors such as कैसे क्या हो सकता है? एरिया हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, मतलब लेंथ, इस पे वो डिपेंड करता है। और डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर कैपेसिटर इस पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। यहाँ से प्रूफ हो गया। क्लियर? ओके, समझ में आ गया? ये कैपेसिटेंस जो है वो बस यहाँ पे चार्ज पे ना डिपेंड कर रहा है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट आता है, अगर अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें। ओके, सो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो इसके बीच में अगर डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं, ओके, सो उसके कैपेसिटेंस में क्या फर्क आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क आएगा? वोल्टेज में क्या फर्क आएगा? चार्ज में क्या फर्क आएगा? ये हम एनालाइज करेंगे। क्लियर? तो सपोज मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया, ये सपोज इसका डिस्टेंस है d, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एक डिस्टेंस ले लिया, सपोज t डैश। ओके, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मैंने d डैश सपोज t का ले लिया, उसका थिकनेस t है। क्लियर? सो यहाँ पे क्या होगा? ये सेम केस है, अगर ये कहीं पे भी हो, इस दोनों कंडक्टर के बीच कहीं पे भी हो t थिकनेस का, उसका रिजल्ट सेम आएगा। क्लियर?
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक सिग्मा माइनस सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट घट जाएगा। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड घट जाता है, ये हमने पहले प्रूव किया है। तो हम इसे लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन के, सम फैक्टर के से रिड्यूस हो गया, और के जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ये तो आप जान गए होंगे, क्योंकि ई नॉट बाई के हमें कम चाहिए, ई नॉट बाई के हमें ई नॉट से कम चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक आया ई, वो ई नॉट जब नॉर्मल होगा, जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा तब उसका ई नॉट है, ई नॉट क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जब कोई डाइलेक्ट्रिक आ गया तो वो के फैक्टर से घट गया, तो हमें के ले गए सपोज, तो ई नॉट बाय के आ गया, ई डाइलेक्ट्रिक के अंदर ई नॉट बाय के है। क्लियर, अब v क्या होता है, v इज इक्वल्स टू ई इंटू डी, v इज इक्वल्स टू ई इंटू डी। तो v क्या आएगा, देखिए t थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट बाय के इन t थिकनेस, और बाकी के में ई नॉट है, बाकी क्या है d माइनस टी, तो v आ गया आपका ई नॉट टी अपॉन के प्लस माइनस ई नॉट टी प्लस ई नॉट इंटू डी। तो ये कितना आ गया, ई नॉट इंटू डी अपॉन प्लस ई नॉट टी इंटू 1 माइनस 1 बाई की। क्लियर, ये आ गया आपका v, इसे हम और थोड़ा सिंपलीफाई, ई नॉट कॉमन ले जाते हैं तो d प्लस टी इंटू 1 बाय 1 माइनस की, यह आ गया आपका v डाइलेक्ट्रिक। जब डाइलेक्ट्रिक होगा तब v क्या होगा, ये आपका आ गया। क्लियर, तो हम अभी निकालेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, Q अपॉन V, Q अपॉन V। Q में कोई चेंज नहीं आएगा, Q जब नॉर्मल में होगा Q नॉट इज इक्वल टू Q डाइलेक्ट्रिक, Q में कोई चेंज नहीं आएगा। C क्या होगा, Q बाय V, सो Q अपॉन V क्या निकाले हम, ई नॉट क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये है सिग्मा इंटू ए क्यू, सिग्मा बाय एप्सिलॉन इंटू डी प्लस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के, तो सिग्मा सिग्मा क्या, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी प्लस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के, ये आ गया आपका कैपेसिटेंस। क्लियर, तो जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट होता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाले उसका वोल्टेज निकाले, कैपेसिटेंस निकाले और चार्ज, इसमें क्या फर्क आता है ये हमने एनालाइज कर दिया। क्लियर, इसे नोट कर लीजिए तुरंत। क्लियर, नोट कर लीजिए तुरंत इसे। नोट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा सब। क्लियर, अब ये टी थिकनेस का वो कहीं पे भी हो सकता है, नीचे ऊपर कहीं पे भी, उससे फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड पे या फिर वोल्टेज पे। क्लियर, इसको हम मान के, ये हम क्यों लिख पाए, ये हम मान के चले कि ये ऐसे भी हो सकता है। एक सेकंड, ये आपको मैं इधर बता दे रहा हूँ, तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये प्लस प्लस चार्ज है और ये सपोज माइनस चार्जेस है,
तो हम इसे इधर भी प्लेस कर दें डाइलेक्ट्रिक को, तो ये T थिकनेस और ये D माइनस T थिकनेस सेम है, सेम रिजल्ट आएगा। क्लियर? पहले E निकाले, फिर V निकाले, फिर कैपेसिटेंस निकाले। कैपेसिटेंस से हमें ये पता चला कि वो जो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और चार्ज जो होता है डाइलेक्ट्रिक लगा देने से भी चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, सिर्फ वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस चेंज होते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, क्वेश्चन देखें इसका। चलिए देखते हैं। A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plate of parallel plate capacitor. ठीक है, the capacitor but has a thickness 3/4D, where D is the separation of the plate. How is the capacitance change when the slab is inserted between the plates? क्लियर है? यहाँ पे एक दो प्लेट लगा लेते हैं। क्लियर? दो प्लेट, एक कैप, ये माइनस चार्जेस है, सॉरी, ये माइनस चार्जेस, और हमें बोला यहाँ पे 3/4D का एक डाइलेक्ट्रिक लगा गया है, डाइलेक्ट्रिक, ये है 3/4D और ये है D, सॉरी 1/4D। सो हम निकाल सकते हैं E निकाल सकते हैं हम। E यहाँ पे क्या होगा? E क्या हो जाएगा? E0/K इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ये हमें पता है। V क्या आएगा? E0 into 1/4D plus E0/K into 3/4D, ये क्या आ गया? E0D/4 plus 3/4 E0D/K. So E0D 3/1 E0 into D/4 कॉमन ले गए तो 1 plus 3/K. So V क्या आ गया? E0D into K plus 3/4K. V आ गया आपका। कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा? Q अपॉन V। Q क्या है? सिग्मा इंटू A। V क्या है? अब E0 को इधर रिप्लेस कर देंगे, सिग्मा D K प्लस 3 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट K। सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो C आपका आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट K into A/T into K plus 3। यह आ गया आपका कैपेसिटेंस। क्लियर? समझ में आ गया सब? नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए तुरंत। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का आगे का करते रहिए, जितना दिया था पहले वो कर लिए होंगे, तो आगे का डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन देख के सब कर लीजिए, कैपेसिटर कैपेसिटेंस का जो आपको पढ़ाया गया है, करते रहिए। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं।